आइए जानते हैं भारत के एक महान संत आचार्य के बारे में जिन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार शेषनाग ने कई अवतार लिए थे। त्रेता युग में राम जी के साथ उन्होंने लक्ष्मण का अवतार लिया। द्वापर में कृष्ण अवतार के साथ वे बलराम जी के रूप में अवतरित हुए थे। कलयुग में महर्षि पतंजलि को भी शेषनाग का अवतार कहा जाता है और कलयुग में ही उन्होंने अपना दूसरा अवतार अर्थात रामानुजाचार्य के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया। ईश्वर संहिता नाम के ग्रंथ में नारायण कहते हैं, हे यदुवंश के पुत्र बलराम, तुमने मेरे प्रति प्रेम और भक्ति की भावना से पहले शेष रूप में मेरी महान सेवा की थी, फिर तुम लक्ष्मण के रूप में मेरी सेवा करते रहे, अब तुम बलभद्र के रूप में मेरी सेवा कर रहे हो, फिर तुम कलयुग में एक महान ब्राह्मण और आचार्य के रूप में रामानुज के नाम से जन्म लोगे और बहुत प्रसन्नता पूर्वक मेरी सेवा और पूजा करोगे। महान आचार्य रामानुज जी का जन्म 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बुदुर नामक गांव में भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री केशव भट्ट था। यह स्थान वर्तमान समय में तमिलनाडु में आता है। रामानुज जी की माता का नाम कांतिमती था और उनका नामकरण उनके राम भक्त मामा ने किया था। उन्होंने उनका नाम रखा रामानुज अर्थात राम के अनुज। वैसे इसके एक और मायने निकाले जाते हैं, जिसके अनुसार रामानुज का अर्थ श्री कृष्ण से लिया जाता है। राम का अर्थ बलराम, जिनका वास्तविक नाम राम ही था, और उनके अनुज अर्थात श्री कृष्ण। उनके पिता स्वयं वेद पाठी एवं वेदों के ज्ञाता थे, अतः 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने समस्त वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात उनके पिता ने उनका विवाह करा दिया था। कुछ समय पश्चात ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात रामानुजाचार्य अपने परिवार समेत कांचीपुरम में आकर निवास करने लगे और वहां यादव प्रकाश नाम के गुरु से शिक्षा लेना आरंभ किया, जो स्वयं निर्गुण अद्वैतवादी थे। किंतु रामानुजाचार्य अद्भुत तार्किक बुद्धि के स्वामी थे और उनके गुरु यादव प्रकाश जो निर्गुण अद्वैतवादी थे। भगवान विष्णु पर रामानुज जी के प्रश्नों का उत्तर देना उनके गुरु यादव प्रकाश जी के लिए थोड़ा कठिन होता जा रहा था। अद्वैतवाद और विष्णु जी पर रामानुजाचार्य के प्रश्नों पर जब गुरु यादव प्रकाश निरुत्तर रह गए और उनके बीच मतभेद होने लगे, तब रामानुजाचार्य ने वहां से विदा लेना ही उचित समझा और उन्होंने वहां गुरु का आश्रम छोड़ दिया। अपने गुरु यादव प्रकाश की वेद चर्चा और तर्क से असंतुष्ट होकर रामानुजाचार्य जी ने गुरु के आश्रम का त्याग कर दिया और वह आश्रम छोड़कर वे आलवर संत श्रीपाद यमुनाचार्य जी महाराज की शरण में चले गए और अपने गुणों के कारण उनके प्रधान शिष्य बने। श्री रामानुजाचार्य जी को धार्मिक कार्य हेतु श्रीरंगम से बाहर जाना पड़ा। इसी बीच यमुनाचार्य जी का आखिरी समय नजदीक आ गया और समय को भांपकर उन्होंने अपने शिष्य महापूर्णा से रामानुजाचार्य को बुला लाने हेतु भेजा। महापूर्णा रामानुजाचार्य जी को बुलाने गए और वे दोनों चलते हुए श्रीरंगम तक आ पहुँचे थे, परंतु इसी बीच यमुनाचार्य जी की मृत्यु हो गयी। जब रामानुजाचार्य जी और महापूर्णा वहाँ पहुँचे तो उनका वैकुंठ गमन हो चुका था, परंतु यमुनाचार्य जी के हाथों की 3 अंगुलियां मुड़ी हुई थी और वे खुल नहीं रही थी। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि यमुनाचार्य जी की 3 अंगुलियां क्यों मुड़ी हुई हैं। सभी इस भेद को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। रामानुजाचार्य वहां पहुंचते ही यह देखकर अपने गुरु की इच्छा को भांप गए और अकस्मात ही वह बोल उठे कि आचार्य की 3 इच्छाएं शेष रह गई हैं, जिन्हें वह मुझसे करवाना चाहते थे। पहला, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखना, दूसरा, श्री विष्णु सहस्रनाम की टीका लिखना और दिव्य प्रबंधन ग्रंथ की टीका लिखना। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु की आखिरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तेज स्वर में कहा, मैं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखूंगा और श्री विष्णु सहस्रनाम और दिव्य प्रबंधनम पर भी टीका लिखूंगा, जिससे उनके गुरुदेव की सारी उंगलियां खुल गयीं। यह कार्य अत्यंत ही कठिन था, परंतु अपने गुरु की आज्ञा को समझकर दृढ़ संकल्पित होकर रामानुजाचार्य जी ने अपनी विराट इच्छा शक्ति और गुरु के आशीर्वाद से इस कार्य को पूर्ण किया। इसके पश्चात भी उन्होंने कांचीपुरम में कांचीपूर्णा गुरु से अपना अभ्यास जारी रखा। इसके पश्चात 30 वर्ष की आयु में रामानुजाचार्य ने अपने गुरु यमुनाचार्य जी को दिए गए वादे के अनुसार उनके ही शिष्य वररंगा के अनुरोध पर श्रीरंगम मंदिर का कार्यभार संभाला। वे श्रीरंगम मंदिर के प्रबंधन के कार्य काज में लग गए और यह कार्य उन्होंने 8 वर्षों तक लगातार किया।
इतने विशाल मंदिर की देख रेख और प्रबंधन करते हुए उन्होंने यमुनाचार्य जी के ही शिष्य महापूर्णा से विशिष्ट द्वैतवाद की शिक्षा ली। इसी विशिष्ट द्वैतवाद पर आगे विस्तार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए महापूर्णा ने ही रामानुज को यमुनाचार्य के दूसरे शिष्य गोष्ठीपूर्णा के पास भेजा। उस समय के महान संत श्रीपाद गोष्ठीपूर्ण जी महाराज ने उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए विशिष्ट अष्ट अक्षरीय मंत्र ओम नमो नारायणाय का उपदेश दिया और साथ में ही उन्होंने रामानुज जी से 2 वचन भी लिए। पहला यह कि इस मंत्र को तुम्हें सदैव गोपनीय बनाए रखना होगा और किसी को भी नहीं बताना होगा। दूसरा, भविष्य में किसी सुपात्र को खोजकर उसे मंत्र सिखाने का वचन। परंतु रामानुजाचार्य को जब यह पता चला कि इस मंत्र के श्रवण मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तब वह स्वयं को रोक ना सके और जन कल्याण के हेतु वे मंदिर की सबसे ऊंची दीवार पर खड़े होकर जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगे और जिसने भी इस मंत्र को धारण किया उन सब का उद्धार हो गया। और रामानुजाचार्य जी की इसी बात पर गुरु गोष्ठीपूर्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने शिष्य से कहा, गुरुद्रोही, तुझे इस बात के लिए नरक मिलेगा। आचार्य जो जन कल्याण की भावना से भरे हुए और अत्यंत आह्लादित थे, वे भाव विभोर होकर कह उठे, यदि मेरे एक के नरक चले जाने से समस्त संसार का कल्याण होता है तो मुझे अपने किए हुए पर तनिक भी खेद नहीं है। इस महान विचार और त्याग की भावना से और अपने शिष्य के इतने करुणामयी हृदय को देखकर गुरु गोष्ठीपूर्ण नतमस्तक हो गए और ग्लानि से भर उठे और उन्होंने कहा, तुम साधारण नहीं हो सकते। और उन्होंने उन्हें एक अवतार के रूप में पहचान लिया था। ग्लानि में भरकर उन्होंने रामानुजाचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। समाज के सभी वर्गों और मानव मात्र के लिए रामानुजाचार्य की करुणामयी दृष्टि का पता एक और घटना से चलता है जो उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई थी। जैसा हमने ऊपर सुना कि रामानुजाचार्य जी का विवाह उनके पिता ने कम उम्र में ही थंगाम्मा नामक युवती से करा दिया था। वे एक कुलीन जाति की कन्या थी और इस बात का उनके मन में थोड़ा अभिमान भी था। निम्न जाति वर्ग के लोगों के प्रति वह द्वेष की भावना रखती थी और उनसे अनुचित व्यवहार भी करती थी। भगवान वरदराज के प्रिय भक्त श्री कांचीपूर्ण जी जो निम्न वर्ग से आते थे को आचार्य अपना गुरु मानते थे। एक दिन मध्याह्न भोजन हेतु उन्होंने उन्हें अपने निवास पर आमंत्रित किया। रामानुजाचार्य जी के गुरु कांचीपूर्ण जी जब भोजन करके चले गए तब थंगम्मा ने बचे हुए भोजन को बांट दिया और घर को गोबर से लीपा, पुनः स्नान किया, फिर पति के लिए दोबारा भोजन पकाने के लिए लग गईं। उनके इस कृत्य से आचार्य जी को बहुत कष्ट हुआ। उनका मन द्रवित हो गया। उनकी दृष्टि में केवल मनुष्य ही नहीं अपितु प्रत्येक प्राणी मात्र ईश्वर के ही समतुल्य था। इस घटना के पश्चात ही उन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। भविष्य में आगे चलकर उन्होंने सभी जाति और वर्गों को मंदिर में प्रवेश, समाज में सम्मान और प्रभु की भक्ति के योग्य बनाया। सभी जातियों वर्गों के प्रति उनका एक समान व्यवहार था। रामानुजाचार्य जी ने बहुत से ग्रंथ लिखे जिनमें उपनिषदों पर लिखा हुआ ग्रंथ, वेद रथ संग्रह, ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य, गीता पर गीता भाष्य, रामायण पर शरणागति शास्त्र, अद्वैत सिद्धांत पर वेदांत दीप, वेदांत सार तथा नित्य ग्रंथ जैसी कई कृतियों की रचना की। मरणोपरांत अपने गुरु को दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए उन्हें ब्रह्म सूत्र पर भाष्य की रचना करनी थी, जिसके लिए उन्हें ऋषि बोधायन द्वारा रचित बोधायन वृत्ति के अध्ययन की आवश्यकता थी। आज से हजारों वर्ष पूर्व ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि दूर रहकर भी हम जानकारी इकट्ठी कर लें। बोधायन वृत्ति नामक इस पुस्तक की जानकारी इकट्ठी करने के लिए आचार्य रामानुज जी ने बड़ा ही संघर्ष किया और बहुत पता लगाने पर उन्हें पता चला कि इस पुस्तक की अब केवल एक ही प्रति उपलब्ध है, वह भी सुदूर कश्मीर की घाटियों में बने हुए श्री शारदा पीठम में वह प्रति उपलब्ध होगी। तब रामानुजाचार्य जी ने एक क्षण गंवाए बिना अपने मेधावी तथा प्रिय शिष्य कुरेज को साथ लेकर कश्मीर पहुंच गए, परंतु वहां पहुंचकर भी उन्हें अत्यंत निराशा हाथ लगी, क्योंकि वहां के पंडितों ने उन्हें वह प्रति देने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने अपने शिष्य के साथ वहीं रुककर उस पुस्तक को पढ़कर
कंठस्थ करने का निर्णय लिया और उन गुरु शिष्य ने वहां कुछ समय तक रुककर उस संपूर्ण पुस्तक को कंठस्थ कर लिया और उसके पश्चात उन्होंने अपनी उसी शिष्य की सहायता से श्री भाष्यम की रचना की, जो ब्रह्म सूत्र पर लिखा गया भाष्य है। इसी महान रचना के कारण उन्हें श्री संप्रदाय शिरोमणि भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। एक बार ऐसा हुआ कि कांचीपुरम की राजकुमारी पर एक भयानक ब्रह्म राक्षस भूत ने कब्जा कर लिया। मायावादी यादव प्रकाश को उस राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस से मुक्त करने के लिए बुलाया गया। उनकी सारी शक्ति ब्रह्म राक्षस के आगे फेल हो गई और उस ब्रह्म राक्षस ने यादव प्रकाश से कहा, तुम व्यर्थ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, वापस घर जाओ। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सुंदर राजकुमारी का शरीर छोड़ दूं, तो तुम अपने सबसे छोटे शिष्य समर्पित रामानुज को यहाँ ले आओ। उसकी पवित्रता ही एकमात्र शक्ति है जो मेरी शक्ति को हरा सकती है। तब यादव प्रकाश ने रामानुज को बुलवाया। जब भगवान विष्णु के महान भक्त वहाँ पहुँचे, सारी स्थिति को समझकर उन्होंने उस ब्रह्म राक्षस से बात की और उससे राजकुमारी के शरीर को छोड़ने के लिए कहा। ब्रह्म राक्षस ने लड़की के माध्यम से उत्तर दिया, यदि आप कृपया अपने चरण कमल मेरे सिर पर रखें तो मैं यह शरीर छोड़ दूंगा। रामानुज की भक्ति इतनी पवित्र थी कि एक दुष्ट राक्षस भी ऐसी महान आत्मा की शरण लेने के लाभ को समझ सका। तब रामानुज ने अपने दोनों चरण राजकुमारी के शीश पर रखे और कहा, अब तुम तुरंत इस स्थान से चले जाओ और ऐसा कोई चिन्ह दिखाओ जिससे हम सचमुच जान सके कि तुम चले गए हो। तब भूत ने उत्तर दिया, देखो मैं अब इस शरीर को छोड़ रही हूँ और संकेत के रूप में मैं निकटतम बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा को तोड़ दूंगा। उसी क्षण बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा टूटकर जमीन पर आ गिरी और राजकुमारी आश्चर्य से अपने चारों ओर देखने लगी, मानो अभी अभी नींद से जागी हो। जब कांची के राजा को रामानुज की कृपा से राजकुमारी के स्वस्थ होने का पता चला, तब वो दौड़ा दौड़ा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए रामानुज के पास आया। उस दिन से रामानुज की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई और उनका नाम हर किसी की जुबान पर था और सभी को यह ज्ञात हो गया कि रामानुज यादव प्रकाश से कहीं अधिक महान थे। श्री भाष्य समाप्त करने के बाद रामानुजाचार्य को अत्यंत संतुष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने यमुनाचार्य का कार्य पूरा करने के लिए जो 3 व्रत लिए थे उसमें से एक व्रत पूरा कर लिया था। अब वे श्री भाष्य का प्रचार प्रसार पूरे भारत में करने के लिए अपने 74 प्रमुख अनुयायियों के साथ प्रस्थान किया। सबसे पहले वह चोलों की राजधानी कांचीपुरम गए। वहां उन्होंने मंदिर में भाषण दिया तो कुछ स्थानीय विद्वानों ने उन्हें चुनौती दी जो शंकराचार्य के अनुयायी थे। हालांकि उन्होंने विभिन्न धर्म ग्रंथों से कई श्लोकों का हवाला देकर उनके तर्कों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके बाद कुंभकोणम के सभी पंडितों ने रामानुजाचार्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान नारायण के भक्त बन गए। इसके पश्चात मदुरै, केरल, द्वारका, मथुरा, वृंदावन से होते हुए सालग्राम, साकेत, नैमिषारण्य, पुष्कर और बद्रिकाश्रम तक गए। इन सभी पवित्र तीर्थों में रामानुजाचार्य ने प्रेम पूर्वक प्रभु विष्णु की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इसी भारत यात्रा के क्रम में वे उसी जगह शारदा पीठ कश्मीर आए जहां से उन्होंने एक बार बोधायन वृत्ति की प्रति को प्राप्त करने का प्रयास किया था। वहां के विद्वानों ने रामानुजाचार्य को हराने की कोशिश की, परंतु वे उनसे बहस में हार गए। तब उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अर्थात रामानुजाचार्य को मारने के उद्देश्य से मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, परंतु रामानुजाचार्य की आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक थी जिससे वह मंत्र शक्ति वापस लौट गई और उन सभी लोगों को पीड़ित करने लगी जिन्होंने उसे भेजा था। इस प्रकार शारदा पीठ के सभी पंडित बीमार पड़ गए और मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। इस समय यह सभी घटनाएं जब कश्मीर के राजा को पता चली तो वह तुरंत शारदा पीठ पहुंचे और रामानुज के चरणों में गिरकर उनसे उन पापी ब्राह्मणों को क्षमा करने की विनती की। यतिराज अर्थात रामानुजाचार्य ने इस अपील को स्वीकार कर लिया और उन सभी को ठीक कर दिया, जिसके बाद कश्मीर के राजा और वे सभी उनके शिष्य बन गए। कश्मीर के शारदा पीठ को छोड़ने के बाद रामानुजाचार्य दक्षिण की ओर बनारस चले गए, जहाँ वे कई महीनों तक रहे और उपदेश देते रहे। वहाँ उन्हें सुनने वालों में से अनेक उनके भक्त बन गए। बनारस से वे जगन्नाथपुरी गए, जहाँ उन्होंने एम्बार नामक मठ की स्थापना की। इस समय तक उनकी ख्याति एक महान विद्वान और भक्त के रूप में पूरे भारत में फैल चुकी थी और परिणाम स्वरूप जगन्नाथपुरी के किसी भी पंडित ने उन्हें चुनौती देने का साहस नहीं किया। यह इच्छा रखते हुए कि जगन्नाथ मंदिर के पुजारी नारद मुनि द्वारा बताई गई पंचरात्रिक पूजा पद्धति को अपनाएं, रामानुज ने उड़ीसा के राजा से उनके बीच शास्त्रार्थ की व्यवस्था करने की अपील की। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों और पंडों से कहा कि वे
जगन्नाथ जी की पंचरात्रिक तरीके से पूजा करें और भगवान के विग्रह की पूजा को शास्त्र सम्मत तरीके से किया जाए। तब जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि इस टकराव को रोकने के लिए वे कुछ करें। तब भगवान जगन्नाथ बड़े संकट में फंस गए, क्योंकि रामानुजाचार्य उनके अनन्य भक्त और आचार्य थे। उनके समक्ष वे भी कुछ नहीं कह सकते थे। तब उन्होंने रामानुजाचार्य जी को सोते समय निद्रा में ही वापस अपनी माया द्वारा रंगनाथ मंदिर में पहुंचा दिया और वहां पहुंचकर जब सुबह उनकी आंख खुली तो आकाशवाणी हुई, आचार्य आप यहीं रहकर शास्त्र सम्मत पद्धति से हमारे दक्षिण के मंदिरों की सेवा करें। यहाँ जब हमारे ये उड़िया भक्त गोविंदा गोविंदा कहकर हमारी पूजा करते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। उसके पश्चात रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों को लेकर श्रीशैल पहुँचे। उस समय वहाँ एक धार्मिक विवाद छिड़ा हुआ था, जिसमें भगवान शिव के अनुयायी यह दावा कर रहे थे कि भगवान वेंकटेश भगवान शिव के देवता हैं। तब रामानुजाचार्य ने विभिन्न धर्म ग्रंथों के माध्यम से लोगों को यह बताया कि भगवान वेंकटेश विष्णु जी के विग्रह हैं और उन्होंने वेंकट पहाड़ी का इतिहास सभी को बताया। इसी बीच चोल राजा ने, जो भगवान शिव का कट्टर भक्त था, उसने रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवाया। उसकी चाल धोखे से कुछ और करने की थी। उसकी मंशा को समझते हुए भक्त कुरेशा ने और महापूर्णा ने कहा, आप यहाँ से निकल जाइए और वहाँ हम आपका रूप धारण करके चोल राजा के पास जाएंगे। वहाँ पहुँचने पर चोल राजा ने उनसे बहस की और उन्हें निर्दयता पूर्वक कारागार में डालकर उनकी आंखें निकाल ली। वहीं पर चोल राजा की कैद में ही उन दोनों ने फिर भी अत्यंत शांत स्वभाव का परिचय देते हुए कहा, मेरे गुरु की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है, इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है। तब उन दुष्ट लोगों को उनका शांत आचरण देखकर अंदर से भय हो आया और उन्होंने एक भिखारी को पैसे देकर कहा, इन दोनों को श्रीरंगम ले जाकर छोड़ दो। जहाँ रास्ते में ही महापूर्णा का निधन हो गया और भगवान के भक्तों को इतने असाध्य कष्ट देने वाले चोल राजा को कुछ समय बाद ही एक असाध्य बीमारी हुई और वो उसी बीमारी से चल बसा। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों को कष्ट देता है उसके लिए जीवन में सब कुछ अशुभ ही होता है। बाद में कोलतुंग के पुत्र विक्रम ने चोल राज्य पर शासन किया और वह रामानुजाचार्य का शिष्य बन गया और उसने अपने पिता के मार्ग को नहीं अपनाया और रामानुजाचार्य जी से शिष्यत्व धारण करके भगवान विष्णु का भक्त बना। इधर रामानुजाचार्य जो वहां से निकल गए थे और उनके जाने का किसी को भी पता न चला। राजा के अधिकारियों से बचते और भागते हुए वे लगातार 2 दिन और 2 रात चलते रहे। अंततः थक कर वे एक पहाड़ी की तलहटी में लेट गए। उनके पैरों में छाले पड़ गए और जंगल के कांटों से उनके शरीर कट गए। कुछ ही देर में पूरे दल को नींद आ गई। गांव के जब कुछ लोगों ने अपने घरों के पास ब्राह्मणों के एक समूह को सोते हुए देखा तो वे इन पवित्र पुरुषों की हर संभव सेवा करने के लिए उत्सुक होकर उनके लिए अनेक सामग्रियां ले आए और उनकी सेवा की। उनको आशीर्वाद देकर रामानुजाचार्य वहां से आगे निकल गए और भगवान के नाम का यश बढ़ाने लगे। इस बीच उन्होंने बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी और बहुतों का कल्याण किया। आगे उन्होंने यादवाद्री शहर की यात्रा की। उनके वहां आगमन के कुछ समय पश्चात एक सुबह रामानुज तुलसी के एक उपवन से गुजर रहे थे। तभी उन्हें चींटी के टीले के नीचे से कुछ असामान्य चीज निकलती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाकर उस स्थान पर खुदाई करवाई और जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि रामानुजाचार्य ने जो चीज खोजी थी वह भगवान नारायण का एक सुंदर विग्रह था। विग्रह को शुद्ध किया गया और एक वेदी पर उसकी स्थापना की गई। तब उस शहर के निवासियों ने उन्हें बताया कि उनके पूर्वज एक देवता के बारे में बात करते थे जिन्हें यादवाद्रीपति के नाम से जाना जाता था, जिनकी पहले वहां पूजा की जाती थी। उन्होंने आगे कहा, जब उग्र मुसलमानों के एक दल ने इस देश पर आक्रमण किया तो सभी निवासी यहाँ से भयभीत होकर भाग गए। आक्रमणकारियों से भगवान को बचाने के लिए उन्होंने भगवान को कहीं छिपा दिया और उसके बाद से यादवाद्रीपति भगवान को किसी ने भी नहीं देखा। आपकी भक्ति की महानता के कारण ऐसा लगता है कि एक बार भगवान ने स्वयं फिर से प्रकट होने का निर्णय लिया है। तब रामानुज ने बुजुर्गों के शब्दों की पुष्टि करते हुए कहा, यह निश्चित रूप से भगवान यादवाद्रीपति हैं, क्योंकि कल रात उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए और अनुरोध किया कि इस स्थान पर उनकी पुनः से सेवा स्थापित की जाए।
अब आप सभी मिलकर भगवान विष्णु के एक सुंदर मंदिर का निर्माण कीजिए। आचार्य के आदेश का पालन करते हुए यतिराज के शिष्यों और सभी नगरवासियों ने काम शुरू किया। उसी दिन उन्होंने एक विशाल फूस की झोपड़ी बनाई जिसमें भगवान यादवाद्रिपति की पूजा की जा सके। अस्थायी रूप से भगवान को उस फूस की झोपड़ी में रखा गया और 1 वर्ष से भी कम समय में अत्यंत सुंदर विशालकाय मंदिर का निर्माण शहर में किया गया और बड़े धूमधाम से भगवान को उनके नए निवास में ले जाया गया और उनकी स्थापना की गई। दक्षिण भारत के प्रत्येक मंदिर में 2 देवताओं की पूजा करने की प्रथा है। एक देवता की पूजा मंदिर के पुजारी प्रतिदिन करते हैं, जबकि दूसरे देवता को, जो आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं, त्योहार के दिन जुलूस के लिए मंदिर से बाहर ले जाया जाता है। भगवान के इस रूप को उत्सव विग्रह या विजय विग्रह के नाम से जाना जाता है। नए मंदिर के निर्माण के कुछ समय बाद एक रात श्री यादवाद्रिपति ने रामानुज को सपने में दर्शन देकर कहा, रामानुज, मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा विजय विग्रह यहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मंदिर से बाहर जाने में असमर्थ हूँ। इसलिए कृपया इस विजय विग्रह को स्थापित करने का प्रयास करें, जिसे रामप्रिया के नाम से जाना जाता है। इसे वर्तमान में दिल्ली के सम्राट द्वारा रखा गया है, जिसे मुस्लिम हमलावरों द्वारा उत्तर की ओर ले जाया गया है। भगवान के आदेश को अपने जीवन और आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए यति राजा अर्थात रामानुजाचार्य अगले ही दिन अपने कुछ शिष्यों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 2 महीने तक उत्तर की ओर यात्रा करने के बाद वे अंततः उस प्रसिद्ध शहर में पहुंचे। इस समय तक रामानुजाचार्य की ख्याति पूरे भारत में फैल चुकी थी, इसलिए उन्हें सम्राट के समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया गया, जो उनकी पवित्रता और विद्वता से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी कठिन यात्रा का उद्देश्य पूछा। तब रामानुजाचार्य ने उन्हें रामप्रिया को दक्षिण भारत वापस भेजने की अपनी इच्छा बताई। तब सम्राट ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें वैष्णवों के एक बड़े पड़ाव में भेजा, जहां अलग अलग देवी देवता रखे गए थे। उन सभी को मुसलमानों ने भारत भर से अपने विभिन्न छापों के दौरान जब्त किया था। पूरी तरह से खोजने के बाद भी रामानुजाचार्य को रामप्रिय का विग्रह प्राप्त नहीं हुआ और वे निराश होकर सम्राट के पास आकर कहने लगे, मुझे रामप्रिय का वह विग्रह प्राप्त नहीं हुआ है। तब सम्राट ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री के पास एक विग्रह है जिसे वह अपना गुड्डा समझती है। यह रूप इतना आकर्षक है कि वह उसे सदैव अपने पास ही रखती है। परंतु बेटी का भगवान के विग्रह के प्रति अत्यंत मोह देखकर सम्राट ने कहा कि आपके भगवान मेरी बेटी के पास आना चाहते होंगे तभी वे आए होंगे। अगर आप उन्हें वापस ले जाना चाहते हैं तो आप उन्हें बुला लीजिए। अगर आपके बुलाने पे वे आ जाएं, तब आपको मैं उन्हें खुशी खुशी सौंप दूंगा। तब रामानुजाचार्य ने ध्यान लगाया और भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके पुकारने पर उनके पास चले आएं। भगवान ने कहा, मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तो विग्रह हूँ। तब रामानुजाचार्य ने थोड़ा क्रोधित होकर कहा, आपकी इच्छा थी इसलिए मैं इतनी लंबी पद यात्रा करके यहाँ पहुँचा हूँ और आप थोड़ा सा चलकर मेरे पास नहीं आ सकते? ठीक है, फिर आप रहिए यहीं पर। तब रामानुजाचार्य ने भगवान को आवाज दी और भगवान का वह विग्रह चलता हुआ रामानुजाचार्य के पास आ गया। जब राजा ने यह देखा तो वह हैरान रह गया और रामानुजाचार्य भगवान के उस विग्रह रामप्रिय को लेकर तुरंत दक्षिण भारत की तरफ प्रस्थान कर दिया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर राजकुमारी चाहती है कि उसे विग्रह वापस मिल जाए तो उनके पिता सम्राट का मन कभी भी बदल सकता है और वे उस विग्रह को उन्हें नहीं ले जाने देंगे। और जब रामानुजाचार्य उस विग्रह को लेकर प्रस्थान कर गए और यह बात राजकुमारी को पता चली, जिसका नाम बीबी लक्ष्मण था, तो उसने दुख से अभिभूत होकर खाना पीना सब बंद कर दिया और बीमार पड़ गई। दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, यहाँ तक कि सम्राट को ऐसा लगने लगा यदि इस स्थिति को सुधारने के लिए तुरंत कुछ नहीं किया गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। बड़ी ही चिंता में सम्राट ने ब्राह्मणों का पीछा करके उनसे विग्रह छीनने की तैयारी की। जब बीबी लक्ष्मण को इस बारे में पता चला तो उसने प्रार्थना की कि उसे उनके साथ जाने की अनुमति दी जाए और उसके पिता ने उसकी प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए और कई सेवकों से घिरी हुई राजकुमारी अगले दिन एक सुसज्जित पालकी पर सवार होकर परमेश्वर के उस रूप को खोजने के लिए दिल्ली से रवाना हुई जिसने उसे मोहित कर लिया था। इधर रामानुजाचार्य और उनके अनुयायी भगवान के उस विग्रह को लेकर अपनी क्षमता अनुसार तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे और इस समय तक वे अपने अनुयायियों से काफी आगे निकल चुके थे। इस यात्रा में उन्हें चंडालों से बहुत सहायता मिली, जिन्होंने भगवान की मूर्ति को उठाया और उन्हें दक्षिण की ओर जाने का सबसे आसान और छोटा मार्ग दिखाया। इस तरह से सहायता पाकर वे शीघ्र ही यादवाद्री भगवान के पास पहुँच गए।
और वे पीछा कर रहे मुसलमानों से बहुत आगे निकल गए। वहां ले जाकर रामानुजाचार्य ने श्री रामप्रिय को मंदिर के एक गुप्त कक्ष में स्थापित कर दिया, जहां गुप्त रूप से उनकी पूजा की जाती थी और केवल कुछ ही भक्तों को उनका पता था। इसी बीच राजकुमारी दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई अपने भगवान से मिलने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जब वह राज्य की सीमा पर पहुंची तो उसे लगा वह अपने भगवान से कभी नहीं मिल पाएगी। तब एक रात वह उठी और अपने सेवकों से दूर जंगल के अंधेरे में चली गई। केवल अपने भगवान के बारे में सोचते हुए राजकुमारी यात्रा पर निकल पड़ी। कई सप्ताह की यात्रा के बाद वह यादवाद्री नामक कस्बे में पहुंची। ईश्वरीय प्रेरणा से बीबी लक्ष्मीमार को यकीन हो गया था कि उसकी खोज यहीं समाप्त होगी। नगर वासियों के मार्गदर्शन में वह भगवान श्री यादवाद्रीपति के मंदिर में पहुंची। वहां उसने वैष्णवों के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना की कि उसे वे एक बार अपनी प्रियतमा रामप्रिया से मिलने की अनुमति दें। जब यतिराज वहां आए तो उन्होंने तुरंत देखा कि लड़की का हृदय शुद्ध भक्ति से भरा हुआ है। इसलिए यद्यपि वह जन्म से मुसलमान थी, फिर भी उन्होंने आदेश दिया कि उसे श्री रामप्रिया के सुंदर रूप के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश दिया जाए। उस समय से बीबी लक्ष्मीमार यादवाद्री में ही रहने लगी, भगवान की सेवा में लीन हो गई और लगातार उनकी महिमा का गान करने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। श्री रामप्रिया के निरंतर चिंतन में लीन होकर वे उनके शाश्वत धाम को लौट गईं। आज भी रामप्रिया की शुद्ध भक्त बीबी लक्ष्मीमार की मूर्ति की पूजा दक्षिण भारत के कई वैष्णव मंदिरों में की जाती है। श्रीरंगम में कुछ समय रहने के बाद कुरेशा, जिनकी आंखें चोल राजा ने फुड़वा दी थीं, उन्हें पता चला कि यतिराज अर्थात रामानुजाचार्य यादवाद्री में रह रहे हैं। तब वे अपने गुरुदेव के प्रिय चरण कमल में रहने के लिए वहां आए और उनके चरणों में गिर गए। तब रामानुजाचार्य ने उन्हें जमीन से उठाकर गले लगाते हुए कहा, आज मैं इस महान आत्मा के स्पर्श से पवित्र हो गया हूँ। यह मेरे लिए एक शुभ दिन है। कुछ दिनों बाद रामानुज कुरेश से बात करते हुए बोले, तुम जाओ और वापस भगवान वरदराज की शरण में जाओ। वह निश्चित ही तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे, क्योंकि कोलू तुंगा अब मर चुका है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अपनी पत्नी और 2 बेटों की सहायता से कुरेश सीधे कांचीपुरम चले गए, जहां उन्होंने श्री वरदराज की पूजा में भाग लिया। पूरे दिन वे मंदिर में रहते और भगवान की लगातार स्तुति करते रहते। अंततः प्रभु ने उनसे बात की और कहा, कुरेशा तुम्हारी क्या इच्छा है? जो तुम चाहोगे मैं वह तुम्हें प्रदान करूंगा। तब कुरेशा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरी एकमात्र प्रार्थना यह है कि आप चतुर्भुज राम पर और कोलू तुंगा राजा पर अपनी दया बरसाएं। अपने विरोधियों पर दया बरसाने के लिए वरदान मांगकर और अपनी भलाई की परवाह किए बिना उन्होंने मंदिर छोड़ दिया और अपने आश्रम में लौट आए। जब रामानुजाचार्य को इस घटना का पता चला तब उन्होंने कांचीपुरम में एक शिष्य से संदेश भेजा, मेरे प्रिय कुरेश, मुझे यह सुनकर अत्यंत खुशी हुई कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था उन्हें मुक्ति दिलाने में तुम्हें खुशी मिली। इस मामले में तुमने बड़ा स्वार्थ दिखाया, क्योंकि तुमने अपनी खुशी को अपने पास ही रखा। अब तुम्हें भगवान से अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने की भीख मांगकर मुझे भी खुश रखना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर और मन मेरी संपत्ति है, इसलिए मेरी तरफ से उनका रख रखाव करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब कुरेश को यह संदेश मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा, रामानुजाचार्य ने उन्हें पूर्णतः समर्पित सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया है। वह तुरंत मंदिर गए और भगवान वरदराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ देर तक भगवान की स्तुति गाने के बाद कुरेश ने भगवान वरदराज को एक बार फिर उनसे बात करते हुए सुना, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी क्या इच्छा है, मुझे बताओ और मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी करूंगा। तब कुरेशा ने भगवान से कहा, कुछ समय पहले मैंने अपनी स्वामी की 2 बहुमूल्य वस्तुएं खो दी थीं। आपकी कृपा से मैं आज उन्हें पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, निश्चय ही तुम्हारे शरीर में 2 नई आंखें शोभा देंगी और वे तुम्हारे स्वामी को असीम प्रसन्नता प्रदान करेंगी। यह शब्द सुनकर कुरेशा आनंद से अभिभूत हो गए और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। जागने पर उन्होंने पाया कि उनकी दृष्टि वापस आ गई है और वह पहले की तरह देख पा रहे हैं। जब लोगों को इस घटना का पता चला तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। यह खबर जहां भी फैली वहां भगवान विष्णु और वैष्णव भक्तों के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। इस प्रकार से दक्षिण भारत के सभी लोगों को रामानुजाचार्य और उनके अनुयायियों की शिक्षा पर बहुत अधिक भरोसा हो गया। कुरेशा की दृष्टि वापस आने के कुछ समय बाद ही रामानुजाचार्य ने यादवाद्री छोड़कर श्रीरंगम स्थित अपने पूर्व निवास पर लौटने का निर्णय लिया। अगले 2 वर्षों तक सभी वैष्णवों ने श्रीरंगम में अपने दिन पहले की तरह बिताए, जैसे वह पूर्व में रामानुजाचार्य के भजन और उपदेश आदि सुनते हुए बिताया करते थे। कुरेश अब अत्यधिक वृद्ध हो गए थे और एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
रामानुजाचार्य अब 100 वर्ष के हो चुके थे और इसके बाद वे 20 वर्ष तक और जीवित रहे, परंतु उन्होंने फिर कभी श्रीरंगम को नहीं छोड़ा। सबसे अधिक सौभाग्यशाली श्रीरंगम के भक्त थे वे। यतिराज अर्थात रामानुजाचार्य को निरंतर देख पाते थे और उनके प्रवचनों को सुन पाते थे। दूर दूर से लोग महान आचार्य के दर्शन के लिए आते थे और उनके आदेश पर भक्ति मार्ग को अपनाते थे। भगवान विष्णु की भक्ति के लिए उन्होंने धर्म, जाति और किसी भी संप्रदाय से ऊपर उठकर विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की। रामानुजाचार्य कई वर्षों तक पवित्र नगर श्रीरंगम में निवास करते रहे, जब तक उनकी आयु 120 वर्ष की नहीं हो गई। अपने जीवन काल में उन्होंने श्री वैष्णवों के 74 केंद्रों की स्थापना की। उनके हजारों अनुयायियों में कई राजा, कई धनी जमींदार शामिल थे। गृहस्थों के अलावा उनके अनुयायियों में 700 सन्यासी, 12,000 ब्रह्मचारी, 300 केटी अम्मा जिन्होंने त्याग की शपथ ली थी, सब शामिल थे। अंततः यह देखकर कि पृथ्वी पर उनका मिशन अब पूरा हो गया है, उन्होंने अपने कमजोर शरीर को त्यागने और भगवत धाम लौटने का निर्णय लिया। अपने आध्यात्मिक गुरु को तीव्र भक्ति की मुद्रा में स्थित होते देखकर रामानुजाचार्य के कई शिष्य अभिभूत हो गए और जोर जोर से विलाप करने लगे। उनकी पुकार सुनकर रामानुजाचार्य अपनी समाधि से बाहर आए और बोले, मेरे प्यारे बच्चों, तुम अशिक्षित लोगों की तरह विलाप क्यों कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो यह शरीर हमेशा के लिए टिक सकता है? क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हारे दिलों में बसा हुआ नहीं हूँ? इसलिए यह व्यर्थ का विलाप छोड़ो और प्रभु की इच्छा को समझो। इस पर उनके सभी शिष्यों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमेशा की तरह आपके निर्देशों का पालन करेंगे। अगर आप अभी हमें छोड़कर चले गए तो हमारे लिए वियोग का दुख सहन करना असंभव है, जो निश्चित रूप से हमें अभिभूत कर देगा। अपने बच्चों पर दया करते हुए आपसे कुछ और समय तक हमारे साथ रहने की प्रार्थना करते हैं। इस अनुरोध के जवाब में रामानुजाचार्य उनके साथ 3 दिन और रहने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने आदेश दिया, उनके सभी शिष्य वहां आए और जब वे एकत्र हो गए तो उन्होंने अपना अंतिम निर्देश दिया। उन्होंने कहा, सभी वैष्णवों की पूजा उसी तरह से करो जैसे तुम अपने गुरु की पूजा करते हो। पूर्ववर्ती आचार्यों पर विश्वास रखो और कभी भी इंद्रियों के वश में मत रहो। सांसारिक ज्ञान से कभी भी संतुष्ट न हो। भगवान की महिमा का वर्णन करने वाले शास्त्रों का अध्ययन करो। दिव्य ज्ञान मन और इंद्रियों के दबाव को दूर कर सकता है। हमेशा उन लोगों की संगति करो जो भगवान के प्रति समर्पित हैं। उन लोगों से दूर रहो जो भक्ति सेवा के अलावा अन्य मार्ग सिखाते हैं। जिसने भगवान की शरण ले ली है उसे अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। उसे सदैव भगवान की दया पर निर्भर रहना चाहिए। सभी कर्तव्यों को भगवान के प्रति भक्ति के रूप में करना चाहिए, कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं। श्री भाष्य का अध्ययन करो और दूसरों को भी सिखाओ। यह सेवा भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाली है। इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए तुम्हें कभी मेरे अस्थायी शरीर का लोप होने पर शोक नहीं होगा। रामानुजाचार्य ने जब बोलना समाप्त किया तो उनके कुछ प्रमुख शिष्य वहां आए और उन्होंने कहा, आपका शरीर भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, वह कभी भी भौतिक नहीं हो सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हम आपके दिव्य दर्शन से कभी भी वंचित न रहें। तब उन पर दया करके रामानुज ने अपने शिष्यों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कुशल कारीगरों को आदेश दिया कि उनके तरह की एक पत्थर की मूर्ति बनाएं। 3 दिन बाद कार्य पूरा हो गया। फिर भगवान को कावेरी के जल से नहलाया गया और एक नई वेदी पर स्थापित किया गया। फिर रामानुजाचार्य धीरे धीरे भगवान के पास आए और सिर के मुकुट में सांस भरकर उसे अपनी शक्ति से भर दिया और शिष्यों की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, मेरा यह दूसरा स्वरूप है। जब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा तब तुम मेरी जगह इस रूप की पूजा कर सकते हो। फिर वे अपने भक्त गोविंद की गोद में सिर और अंधपूर्ण की गोद में पैर रखकर लेट गए और इसी स्थिति में अपने गुरु के लकड़ी के जूतों पर अपनी आंखें टिकाए हुए रामानुजाचार्य ने अपने शरीर को त्याग दिया और भगवान विष्णु के धाम लौट गए। श्री रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्ट द्वैतवाद के दर्शन को जनमानस में प्रसारित किया और यह बताया कि ब्रह्मांड और जीव दोनों ही ब्रह्म से अलग है, लेकिन वे एक ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनमें बहुत घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को शरीर में आत्मा, सूर्य और उसकी किरणों आदि के उदाहरण से समझा जा सकता है। ब्रह्म के अनेक रूप हैं, लेकिन वह एक ही है। विशिष्ट द्वैतवाद में कहा गया है, हमारा शरीर विशिष्ट है, आत्मा ईश्वर का अंश है। जब आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है तब वह सभी सीमाओं से मुक्त हो जाती है और ब्रह्म में विलीन हो जाती है। इस घटना को मोक्ष कहते हैं। शरीर से मुक्त होने वाली आत्मा ईश्वर के समतुल्य हो जाती है, लेकिन वह पूरी तरह ईश्वर नहीं होती।
उनके विचार शंकराचार्य के विचारों का खंडन भी करते हैं, जिसमें शंकराचार्य ने संसार को माया कहा है, लेकिन रामानुजाचार्य का सिद्धांत ऐसा नहीं मानता। भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। ईश्वर की नज़र में सभी प्राणी समान है और प्रेम और समर्पण के साथ उनकी पूजा करने से मोक्ष मिलता है। उन्होंने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट द्वैत वेदांत गढ़ा था। माना जाता है कि भगवान रंगनाथ की आज्ञा के अनुसार ही उनके मूल शरीर को मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने में रखा गया है। यह मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक वास्तविक मृत शरीर को हिंदू मंदिर के अंदर कई वर्षों से रखकर पूजा जाता है। मंदिर में रामानुजाचार्य के 1000 वर्ष के पूर्व के मूल शरीर को संभाल कर रखा गया है। उनका यह शरीर उपदेश की मुद्रा में प्रतीत होता है। हरे कृष्णा, श्री राधे। रामानुजाचार्य जी के जीवन की एक अद्भुत घटना के बारे में हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि रामानुजाचार्य जी शेषनाग के ही अवतार थे और वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि दैवीय गुणों से संपन्न आचार्य थे। रामानुजाचार्य की बढ़ती लोकप्रियता और उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर एक बार मायावादियों ने उन्हें चैलेंज किया। वो भी कोई 1 या 2 मायावादी नहीं, वरन 200 मायावादियों ने एक साथ एकत्रित होकर उन पर शास्त्रार्थ के लिए दबाव डाला, क्योंकि उन्हें लगता था जब भी हम 1 या 2 होकर जाते हैं तो वह हमें अपने तर्कों से हरा देते हैं, परंतु जब हम 200 रहेंगे तो वह हमें कैसे हरा सकेंगे। इस बार हम अपने तर्कों से उन्हें काट देंगे और निरुत्तर करके ही रहेंगे। इस प्रकार 200 मायावादी एकत्रित होकर रामानुजाचार्य जी के पास पहुंचे और उन्हें कहा, रामानुजाचार्य जी, हम आपको चुनौती देते हैं और आपको हम सभी को एक एक करके हराना पड़ेगा। एक के बाद एक करके हम आपके समक्ष तर्क करने के लिए प्रस्तुत होंगे। तब रामानुजाचार्य जी ने कहा, हाँ ठीक है, परंतु मेरे पास इतना समय नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास रंगनाथ जी की बहुत सारी सेवाएं हैं, इसलिए एक एक करके तो नहीं, हाँ एक साथ में तुम सभी से तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हूँ। सभा के मध्य में पर्दा डाला जाएगा। एक तरफ आप सभी अपने विचारों के साथ बैठें और एक तरफ मैं अकेला बैठूंगा और आप सभी के सवालों के जवाब दूंगा। एक तरफ जहां 200 कट्टर मायावादी बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ यतिराज रामानुजाचार्य। इधर मायावादियों ने अपनी समस्त पुस्तकों को मुक्ति शास्त्र, मुक्ति वेदांत आदि सारी तैयारी करके आए थे। फिर महाप्रभु रामानुजाचार्य और मायावादियों के बीच में गहन वाद विवाद शुरू हुआ। तर्क वितर्क रखे गए। समस्त मायावादियों के सवालों के उत्तर रामानुजाचार्य दे रहे थे, परंतु यहाँ एक घोर आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। सारे मायावादियों ने एक दूसरे को देखा और कहा, तू क्यों बोल रहा है? रामानुजाचार्य जी की बातचीत तो मुझसे चल रही है। तो दूसरे मायावादी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझसे विचार विमर्श चल रहा है। इसी प्रकार सभी मायावादियों ने एक दूसरे को देखा। वे सभी एक साथ ही रामानुजाचार्य से विचार विमर्श कर रहे थे। वे हैरान रह गए। जब भी एक मायावादी पूछता, विचार विमर्श तो मुझसे चल रहा है, तुम किससे बातें कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? तब दूसरा मायावादी कहता, अरे नहीं, मुझसे रामानुजाचार्य जी का विचार विमर्श चल रहा है। दूसरा पूछता, तू क्यों बोल रहा है? तब वह बोलता, मेरा भी चल रहा है। फिर वे तीसरे मायावादी से पूछते तो वह भी यही कहता, मेरा डिस्कशन चल रहा है। इसी प्रकार चौथे और पांचवें छठवें जिससे भी पूछा गया, वे सभी यही बोले, मेरा डिस्कशन रामानुजाचार्य जी से चल रहा है। वे हैरान हो गए और आपस में जिससे भी पूछते, जिसे भी बात करता हुआ देखते, जब भी उससे पूछते, वो यही कहता, मेरी बातचीत रामानुजाचार्य जी से चल रही है। वे सभी हैरान हो गए और सोचने लगे, हम इतने सारे 200 मायावादियों से रामानुजाचार्य जी की बातचीत एक साथ ही कैसे चल रही है? क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति एक बार में एक के ही प्रश्नों के उत्तर दे सकता है और इस बीच किसी दूसरे के कुछ पूछने पर वह उसे रुकने के लिए कहेगा, परंतु यहाँ तो समस्त मायावादी एक साथ ही रामानुजाचार्य जी से विचार वार्ता कर रहे थे और उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल रहे थे। ऐसा भला कैसे संभव है एक समय में एक व्यक्ति 200 व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श कर रहा हो और सभी के साथ उसकी अलग अलग वार्ता चल रही हो? रामानुजाचार्य जी एक साथ ही सभी मायावादियों से तर्क कर रहे थे और उनके तर्कों के परखचे उड़ रहे थे और वे भगवान विष्णु की निर्मल और सच्ची भक्ति की अपने तर्कों से स्थापना कर रहे थे। वे सभी मायावादी घबराकर उठ खड़े हुए और उन्होंने सामने लगा हुआ पर्दा हटा दिया और सामने देखा तो अनंत शेष रामानुजाचार्य के रूप में बैठे हुए थे और उनके तर्कों के उत्तर अकाट्य रूप से दे रहे थे। अपने हजारों मुखों में से 200 मुखों से वे मायावादियों के सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और उनसे विचार विमर्श कर रहे थे। महाप्रभु श्रीपाद रामानुजाचार्य के इस अनंत शेष के भव्य रूप को देखकर मायावादियों ने हाथ जोड़ दिए और उनका घमंड चूर चूर हो गया।
जितनी पढ़ाई और तैयारी करके वे आए थे सब धरी की धरी रह गई और उन्होंने तुरंत उनके चरणों में गिर के क्षमा मांगी और उनके शिष्य बन गए और उनसे दीक्षा ग्रहण की। ऐसे थे महाप्रभु रामानुजाचार्य, जिन्होंने भगवान विष्णु की निर्मल निश्चल भक्ति की स्थापना की, पूजा में नियम विधि मंत्रोच्चार आदि को फिर से स्थापित किया और सभी धर्मों वर्गों के लिए भक्ति के मार्ग खोल दिए। उनकी नज़र में कोई भी नीची या ऊंची जाति नहीं थी। वे सभी धर्मों और वर्गों को एक समान भक्ति के योग्य समझते थे। हरे कृष्णा, श्री राधे।